प्रभु, मुझे संसार में कलाकार रूप में सेवा प्राप्त है। मैं आपसे दीक्षा लेकर आपको जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। सब कलाकार ही है, सब अपनी अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसी में सब कलाएं हो रहे हैं। हाँ, उसी कला में एक झूठी कला आपकी भी कोई होगी। कौन सी कला करते हो आप? मैं लोगों को मनोरंजित करता हूँ शादी का, और उसमें जाके सबको हंसाना नचाना और एंकरिंग का काम रहता है। आजकल शादी पार्टी में लोगों को बुलाया जाता है और उनको इन लोगों को हंसाइए। तो जैसे कहते हैं, जैसे एक प्रसंग है कि जैसे मैं शादी में गया तो मैं पूछता हूँ कि पति पत्नी में सबसे आम रीजन क्या है झगड़ा होने का। तो सब अलग अलग जवाब देते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग जवाब रहता है। तो कोई बोलता है कि पैसे की वजह से झगड़ा होता है, कोई बोलता है अमुक कारण से झगड़ा होता है, कोई बोलता है मेरे पे ध्यान नहीं देते। तो मैं बोलता हूँ, एक सांसारिक प्रसंग है कि आपका पत्नी पे ध्यान नहीं, आपका पड़ोसी पे ध्यान है, पड़ोसन पे ध्यान है। तो ऐसे करके हम प्रसंग पे उनको हंसाते हैं या व्यंग्य रूप से उनको बताते हैं। तो ये इस तरीके के शायरी, जोक्स और अनाउंसमेंट वगैरह हम करते हैं। तो बस तो कोई नहीं हंसा। आवाज दिए आवाज दिए। आप ज्यादा अच्छे कलाकार हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मगर माया का प्रलोभन बना और मैं कामनी में फिसल गया। अब डर सा बैठ गया है कि कीर्ति भी आएगी, कंचन भी गिराएगी, तो महाराज जी वो श्री जी से विमुख हो जाऊंगा। अभी धीरे से पकड़ा ही था मार्ग, और अभी एक ने तो गिरा दिया, अगले 2 भी गिराने को तैयार बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गिरता तब है जब हाथ छोड़ देता है। जैसे माँ का हाथ बच्चा पकड़े हो तो गिरेगा नहीं, अगर हाथ छोड़ दे तो फिर गिर जाएगा। भगवान का नाम छूट गया इसलिए गिरा दिया, नहीं तो गिरने के चांस ही नहीं है। गिरता वो है जो हाथ छोड़ देता है, सहारा छोड़ देता है, भरोसा छोड़ देता है, भगवान का आश्रय छोड़ देता है। नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भरोसा, सुमिरन, तो चश्मा सही। चश्मा सही तो कुछ गड़बड़े नहीं। अब चश्मा भोग रूप रखोगे, किसी माता बहन को देखकर भोग्या रूप से देखोगे तो भ्रष्ट तो हो ही जाओगे। पूज्य रूप से देखो, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। तो सब माताएं बहनें हमारी पूज्या है। अगर हम पूज्या भाव से रहे तो कभी कामिनी हमें नहीं गिरा सकती। और दूसरी बात, कंचन श्री जी का सारा वैभव है, हम सब उनके दास हैं। 8 पैर सेवा परिचर्या में लगे, क्या बिगाड़ पा रहा है? कीर्ति, हमें लगता है देश विदेश भी है, भारत में ये नहीं, देश विदेश भी है, क्या बिगाड़ पा रहे? 3 चीजें कंचन, कामिनी, कीर्ति तब बिगाड़ती है जब हम प्रभु से अलग होते हैं। अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं तो वही मंगलमय हो जाती है, वही मंगलमय हो जाती है। जननी सम जानो पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी। सब माताओं बहनों के प्रति अगर पाणी ग्रहण हो जाए, पत्नी मिल जाए, तो सिर्फ उसमें भोग्या भाव रखे, सब में पूज्या भाव रखे। कभी तो यदि हम अपने आचरण ठीक रखें तो कंचन, कामिनी और कीर्ति तीनों मंगलमय है, बुरे थोड़ी है। मान लो हमारे पास रुपये आ गया, अब पूरे वृंदावन के संतों को भंडारा पवा दिया, कुछ बिगाड़ा क्या? अब मान लो आप कीर्ति सुन के ही तो आए हो। अगर कीर्ति ना तुम्हारे कानों में पड़ती तो यहां बैठते आके क्या? तो कीर्ति अमंगलमय हुई क्या? अब इसी बात का हम अभिमान कर ले तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में रहने से कंचन भी मंगलमय, कामिनी भी मंगलमय और कीर्ति भी मंगलमय हो जाती है। समझ पा रहे आप? अजीत सिंह जी, वाराणसी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान किसी भी व्यक्ति के कर्मों का हिसाब उसके द्वारा किए गए पूजा पाठ अनुष्ठान के आधार पर करते हैं या फिर उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर करते हैं? पूजा पाठ भी तो कर्म है। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। जो पूजा पाठ है, दान पुण्य है, तीर्थ स्नान है, शास्त्र स्वाध्याय है, परोपकार है, इसे शुभ कर्म करते हैं और इसका फल होता है सुख, लौकिक सुख। जो पाप कर्म है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, मदिरा पान करना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, छल कपट करना, ये पाप कर्म है। इसका परिणाम होता है दुख। और जो भगवान का आश्रय लेकर के भगवत आराधना की जाती है, ये शुभ अशुभ दोनों कर्मों से अलग है। अगर आप
शुभ कर्म करते हैं तो आपका अलग डिपार्टमेंट सुख फल मिलेगा। दान पुण्य और गंगा स्नान ये आपका शुभ कर्म है, और आपने जो गंदी बात की और हिंसा की वो अशुभ कर्म है, दोनों का फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म दोनों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हो। हाँ, जब हम भगवान की शरण में होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त कर्मों से मुक्त कर दूंगा, समस्त कर्म शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ। तो एक बात है, जैसे मुकदमे में निर्णय हो गया कि हमें फांसी होगी, अब उसे कोई टाल नहीं सकता, जज के द्वारा किया हुआ निर्णय है। एक टाल सकता है, राष्ट्रपति। यदि हम उससे प्रार्थना करें और मुझे जीवन दान दे तो दे सकता है। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म के परिणाम में हमें बार बार जन्म मरण, बार बार दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। तभी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू एक मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़कर मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू मेरा भजन कर, मन मनाभो मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम कर, मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। ये शरीर पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित बना है, चाहे जिसका भी शरीर हो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम, चाहे संत हो चाहे असंत हो। ये संत और असंत नई खेती है, पुरानी जो तुम करके आए हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी महान आत्मा 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा जाता है कष्ट प्रद जीवन व्यतीत करते हुए, ये अनेक जन्मों का संचित पाप कर्म उसे भोग करके वे पवित्र होकर भगवान को प्राप्त होते हैं। भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। अब कह दे कि अभी एक सिद्धांत बताया गया कि भगवान की शरण में आने से भगवान उसे माफ कर देते हैं। तो क्या माफ किया? ये एक जन्म के लिए निकाला हुआ प्रारब्ध है और अनेक जन्मों का संचित कर्म जमा है, उसे भगवान भस्म कर देते हैं। अभी जो हमसे गलती होगी उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जिससे शरीर बना वो भोगना पड़ता है। वो शरीर प्रारब्ध भोग से युक्त है, इसलिए प्रारब्ध बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी भोगना पड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ा। आप समझ पा रहे हैं?